हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए कई बार मेरे पास कॉल आता है कि हम लोग ये कैसे पता करें कि कौन से डेस्टिनेशन के लिए कौन सी शिपिंग लाइन का अच्छा रेट है, ठीक है, या फिर कौन सी शिपिंग लाइन की कौन से डेस्टिनेशन के लिए सर्विसेज हैं। तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कई सारी जो कॉल हैं इसके रिगार्डिंग कमेंट भी आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड ज़्यादा कमेंट है। तो वो चीज़ मैं आपकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पता करना है। देखो मेहनत आपको ही करनी है, आप ही को ये चीज़ें पता करनी है, क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़, ना आपको कहीं पे लिस्ट मिल जाएगी इस चीज़ की। वो आपको सरल तरीका मैं आपको बता दूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अब तक फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज नहीं किया है, डॉक्यूमेंटेशन का जो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ उसका कोर्स अभी परचेज नहीं किया है, तो आप डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस है, और कोर्स करने के बाद आप अच्छा खासा कहीं पे करियर इसमें इस ट्रेड में आप सेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी फॉर्मेट शिपिंग लाइन का या एयरलाइन का या फिर कोई भी ट्रैकिंग करनी है तो मेरी वेबसाइट पे जाके आप जो शिपिंग लाइन की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट का भी और एक्सपोर्ट का भी। तो सारी चीज़ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके विजिट कीजिए, वेबसाइट चेक कीजिए, क्या क्या चीज़ उसके अंदर सुधारनी चाहिए वो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अभी कल भी मेरे पास कॉल आया था और रिमाइंडर्स भी आते हैं बार बार, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचा कि मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको बता दूं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कौन सी डेस्टिनेशन के लिए कौन सी शिपिंग लाइन का रेट अच्छा है। तो देखिए पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं है और कोई भी ऐसा टेक नहीं है कि आपको पता चल पाए कि इस शिपिंग लाइन का इस डेस्टिनेशन के लिए रेट है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर किसी भी शिपिंग लाइन को या फिर फॉरवर्डर को ये पता होता या एक्सपोर्टर को पता होता कि इस शिपिंग लाइन का इस डेस्टिनेशन के लिए रेट अच्छा है, तो वो डायरेक्ट ही पहुंच जाता। क्यों इतना कंपटीशन होता है मार्केट में। तो इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप रेगुलर बिजनेस करते हैं, ठीक है, मान लो आपने 1 साल दिया 2 साल दिया किसी इस ट्रेड के अंदर, तो आपको क्या कि जब आप रेगुलर रेट कोटेशन वगैरह लेते हैं किसी भी शिपिंग लाइन से, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें नोट करके रख लेनी है कि हाँ इस शिपिंग लाइन की यहाँ के लिए सर्विसेज है। एक एक्सेल शीट बनाइए, आप नोट कीजिए कि इस डेस्टिनेशन मतलब इस शिपिंग लाइन की इस डेस्टिनेशन के लिए सर्विस है, ठीक है। या फिर बीच में कई बार क्या होता है चेंज भी होती है इनकी सर्विस की, कई बार जेबीएल बंद कर दिया, कई बार चाइना कर दिया, चाइना बंद कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, ठीक है, आपको एक कस्टमर सर्विस की जो ईमेल आईडी है वो सभी शिपिंग लाइन में दे देनी है। चाहे ऑनलाइन दे सकते हैं और या फिर ऑफलाइन भी, जो जिनकी एनवीएससी शिपिंग लाइन है आप उनमें आप बोल के अब जो भी उनका जो वीकली शेड्यूल आता है, ठीक है, या फिर डेली शेड्यूल आता है जिसमें वो अपना कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हम लोग यहाँ के लिए सर्विस देते हैं या फिर हमारे कंटेनर्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो आपको क्या कि डेली उस शेड्यूल से आपको पता लगता रहेगा कि यहाँ की शिपिंग लाइन की यहाँ के लिए सर्विस है। मतलब आपको टाइम लगेगा 2-4 महीने 5 महीने आपको लगेगा, कि फिर उसके बाद क्या है कि आपको स्मूथली आपको पता चल जाएगा। फिर एक बार में पता ये किसी की भी क्वेरी है कि हाँ नवरोसिस के लिए या फिर रसिया के लिए, मतलब सॉरी चाइना के लिए, तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपको एक बार में पता चलती रही हैं। लेकिन आप सोचें कि आप नए हैं और एकदम आपको पता चल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसका एक एग्जिम भी आता है ऑनलाइन, एक न्यूज़लेटर आता है, उसमें भी आप उसको भी आप मंथली उसको चला सकते हैं अपने ऑफिस में, या फिर मंगा सकते हैं ऑफिस में, जिसमें आप उनका जो नई शिपिंग लाइन्स होती हैं अपडेट्स करती हैं अपने सर्विस को, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। मतलब 1 से 2 दिन बाद वो जो सर्विसेज का डिटेल है वो अपडेट होता रहता है, तो आपको वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिसमें आपको ये चीज़ पता कर पाएंगे कि हाँ इस शिपिंग लाइन की इस डेस्टिनेशन के लिए सर्विस है। रेट्स वगैरह के लिए आप बात करें कि रेट्स किसका अच्छा होगा, रेट्स कंपटीशन में कई बार देखो आप आज जिस शिपिंग लाइन से 200 का ले रहे हो कल उसी शिपिंग लाइन से 300 का मिल जाएगा। तो रेट्स के लिए आपको क्या कि आपको कोरस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास इतने कंटेनर्स हैं, तो आप मेरे को, अगर मैं इतने कंटेनर्स देता हूँ, आप कितना उसका जो चार्जेस है मेरे को प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से आप उनको बार्गेनिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, हर चीज़ में करनी पड़ती है बार्गेनिंग, तब जाके आप इसको रेट कम करवा सकते हैं। तो यही 2-3 तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं और थोड़ा बिजनेस को आसान कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और ऐसी ट्रिक में कभी भी मत फंसना कि कोई भी आपको बोले कि मेरे पास ये डाटा है कि इस शिपिंग लाइन की इस डेस्टिनेशन के लिए सर्विस है, इसका रेट अच्छा है। तो ऐसा कहीं मत फंसना, कहीं पे भी कोई लिस्ट नहीं है और कहीं पे भी कोई ऐसा डाटा नहीं है जो आपको इस बिज़नेस को आसान कर दे कहीं आपको, ठीक है? आपको डुबा ही देगा, ठीक है? आपसे पैसे ले लेगा और बस आप नाचते रहो बैठ के। तो इस चीज़ में कभी मत पड़ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और फॉलो भी करेंगे आप ये चीज़। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।